नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा शो जो है वो लाइव है और हम जो भी आपके सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके सवालों के जवाब देंगे। देखिए, सर्दियां शुरू हो चुकी है और हर कोई अपने हाल से परेशान होगा ये सोच सोच कर के हमेशा की भी सर्दी आ गई है, 6 महीना होगी और किस तरह हम अपने आप को सर्दी ज़ुकाम से बचाएं। और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है और जो बहुत पेनफुल लाइफ जी रहे हैं वो किस तरह अपने इस ठंडी के मौसम में किस तरह अपने आप को जो है उस दर्द को है जो कम कर सके। तो इंशाल्लाह आज हम आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी बात हम जो है सर्दी के मुतालिक करेंगे इंशाल्लाह कि आप अपने घरों में किस तरह अपने आप को महफूज रख सकते हैं सर्दी से होने वाली जो सर्दी ज़ुकाम नज़ला ज़ुकाम जो हमको होते हैं। इंशाल्लाह हम किस तरह अपने आप को इससे बचा सकते हैं। इंशाल्लाह अगर हम हर चीज़ में अगर थोड़ी बहुत एहतियात बरतें तो इंशाल्लाह जो चीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है वो कम से कम होना शुरू होती है। आप जानते होंगे 1-2 दिन से सबको सर्दी खांसी का जो मसला है वो शुरू भी हो गया होगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ से जो बाकी बच्चे जो नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला होते हैं वो फिर बच्चे हमारे घर लेकर आ जाते हैं। फिर जो बड़े वगैरह ऑफ़िस वगैरह जाते हैं वहाँ से वो जो उनकी कोलीग्स वगैरह होते हैं जो सर्दी से ज़ुकाम से परेशान होते हैं उनकी वजह से घर में जो है सर्दियाँ आ जाती हैं। और सर्दी एक ऐसी चीज़ है, साइंस में इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताती है कि एक दूसरे को लगती है या इसकी क्या ज़्यादा वजूहात है, लेकिन जो हम छींकते हैं उसके जो जरासीम है वो दूसरों तक पहुंचते हैं और उस वजह से जो एक दूसरे को लगते हैं। जैसे सर्दी ज़ुकाम में हम एहतियात नहीं रखते कि एक दूसरे के जो टॉवेल है वो यूज़ कर लेते हैं और बच्चे जो है बच्चों को समझ में नहीं आता, टिश्यू वगैरह नहीं मिलता तो अपने आस्तीनों से वो अपनी नाक साफ़ कर लेते हैं। बड़े भी अक्सर बहुत से ऐसे चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से जो जरासीम है जो बाहर निकल जाते हैं और उस रीज़न से है वो एक दूसरे को लगता है। कोई छींक रहा है तो अपना मुंह जो है ढाँकना बंद नहीं करता है तो उसकी वजह से हो जाती है। और कोई भी कपड़ा उनको मिलता है तो वो उसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों का बहुत एहतियात रखना होता है। हालांकि मौसम जो ये मौसम है बहुत खूबसूरत और खुशगवार नज़र आता है और जो ज़्यादातर ज़हनी मरीज़ होते हैं उनके लिए ये मौसम पॉजिटिव होता है और उनके हक़ में ये उनकी तबीयत में जो है काफ़ी हद तक सुधार लाता है। क्योंकि जो ठंडी हवाएं जो हमारे चेहरे पर आती हैं और जो हमारे हमारे ज़हन पे जो लगती है उस वजह से बहुत अच्छा फ़ील होता है। अगर इस मौसम में बारिश ना हो तो और मज़ा आती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बरसात जो है बारिश का कतरा कभी भी आपको आपकी मुलाकात इससे हो सकती है, तो उस वजह से इस मौसम का हम उस तरह मज़ा नहीं उठा सकते जिस तरह हम अपने मुल्कों में उठाया करते थे। वरना वो सर्दी के जो मौसम होते थे उसमें जिस तरह का हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग वो खाना बनाते थे, चूल्हों पे पानी गर्म करना, वहाँ पे रोटियां बनाना, सेकना और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना के दूध में मिक्स करके वो दिया करते थे ताकि हमें सर्दी ज़ुकाम ना हो। तो वो एक मज़ा अलग होता था। लेकिन आप यहाँ पे भी उस चीज़ का काफ़ी हद तक लोग मज़ा उठा सकते हैं। तो इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं कि अपने बच्चों को और ख़ुद को इस बात का आदी बनाना कि आप हाथ धोने का इस्तेमाल किए। हर दफ़ा जब बच्चे छींकते हैं या खांसते हैं या नाक साफ़ करते हैं तो उस वक्त आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर उनके हाथ जो है वॉश करवा दें और फिर उसको लोशन वगैरह अगर आपने है तो उनको आदत डालें कि वो अब जो उनके हाथ जो ड्राई हो सकते हैं। और सर्दियों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ के लिए भी लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। लेकिन अगर आप हाथ वगैरह साफ़ धोए और कपड़ों को रोज़ाना चेंज करना और तकिए वगैरह जो डस्ट वगैरह होते हैं उसको साफ़ करना, ज़्यादातर चीज़ें यही वजह से जो है ज़ुकाम और नज़ला हम लोगों को हो जाता है। तो हाथ धोने का एहतमाम करना, अपनी नींद को पूरी करना। सर्दियों में नींद बहुत अच्छी आती है और फिर भी कुछ लोग जिन लोगों को नींद इस वक्त भी नहीं आती तो कोशिश करें 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो आपको मिल जाए इंशाल्लाह।
क्योंकि ये ठंडी का जो मौसम होता है वो हमारे जिस्म को रिपेयर बहुत आसानी से कर सकता है। गर्मी में उसकी जो रिपेयरिंग की जो चीज़ें होती वो कम हो जाती है बनिस्बत सर्दी के। सर्दी में हम जितनी खूबसूरती से और जितनी गहरी नींद में सोते हैं तो हमारे जो आज़ा है वो दुरुस्त होना शुरू करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी नींद अच्छी तरह से ले। एक कॉल है, इंशाल्लाह हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोले। जी मैं पूछना था जो वो ग्लूटेन फ्री डाइट होती है, जी चीज़ें जी होती हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है? जी जी। और जी, कुछ? और एक पूछना था, एक तो वो जो मलेशियम होता है, मलेशियम वो गन्ने का पतंग बना हुआ होता है जार में, जैसे वो ये होता है हनी की तरह। जी 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 हाँ हाँ। हाँ, उसका क्या फ़ायदा है? अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है अभी। जी, दोनों जी चीज़ का बहुत बहुत जी। शुक्रिया। ठीक ठीक। तो नींद को काफ़ी हद तक आप नींद को जो है वो अपने रूटीन पे शामिल करें। बेवक्त ना सोने की कोशिश करें, क्योंकि जो रात की जो नींद होती है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और सर्दियों में आपको जब मौका मिलता है, हम जब खाली बैठे हो, खाना खाने के बाद हो, नाश्ते के बाद हो, और हम अगर फ़ारिग बैठे हो तो हमें हर दफ़ा जो है ऊँघें आती होती है, हम झपकियाँ लगा रहे होते हैं। तो कोशिश करें एक जो है उस वक्त ना सो के अपने कामों को दोपहर के वक्त करें, और जो बाकी कामों में अपने आप को बिज़ी करें। और जो रात की जो नींद होती है 10 बजे की, 9 बजे, जब भी आपको मौका मिले अर्ली चले जाए और सोए, और अपने जिस्म को 7 से 8 घंटा। और ये बेहतरीन दिन होते हैं सर्दियों के, जिसमें आप अपनी जो कमियां हैं, जिस्म में होने वाली कमी को जो है पूरा कर सकते हैं। तो कोशिश करें नींद को लाजमी लें। उसके अलावा सर्दियों में हम वर्जिश करने के बहुत आलसी हो जाते हैं, हमसे नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा सुस्ती बहुत जल्दी आ जाती है जिस्म में, और खाना खाने के बाद फ़ौरन नींद आ जाती है, खाना नहीं भी खाओ तो नींद आती, तो वर्जिश में बहुत कमियां हो जाती है। तो जो लोग वर्जिश नहीं करते हैं वो कोशिश करें कि ठंडी में एक्टिव होने के लिए और अपने आप को सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए अपने जिस्म को जो है वर्जिश किया कीजिए। उसमें चाहे वो आप वॉकिंग कर रहे हो, चाहे आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कर रहे हो, या फिर गार्डनिंग का कुछ अगर हम काम कर सकते, थोड़े, ऐसा नहीं कि आप ठंडी में बाहर चले गए 1-2 घंटा आप खड़े हो गए, ऐसे नहीं। लेकिन आपने देखा कि ठंडियों में यहाँ पर ये चीज़ देखने मिलती है कि अगर आप पार्क वगैरह में निकल जाएं तो आप देख रहे होंगे वीकेंड में स्पेशली कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके वर्कआउट कर रहे होते, वो चल रहे होते। मतलब यहाँ पे ठंडियों में भी लोग जो है एक्टिव माशाल्लाह बहुत होने की कोशिश करते हैं, और बच्चों को ले लेके वो बाहर जाते, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या फिर बड़े बच्चे, उनको खुद वॉक करवाते हैं। उनमें ये इस तरह से वो लोग ये चीज़ एक्टिविटी भर देते हैं कि उनकी वो रूटीन हो जाती है। और वही अगर हम कंपेयर करें अपनों से, तो हम जो है ठंडियों में अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, फिर पकोड़े मिल जाए, चाय मिल जाए, जितना हम खा सके ठंडियों में, क्योंकि भूख बहुत लगती है। और यही वजह है कि ठंडियों में हमारा वेट अक्सर जो है गर्मियों से ज़्यादा ठंडियों में है, वो हम अपना वज़न बढ़ा लेते हैं। तो ये सब वजूहात होती है। तो कोशिश करें, वर्जिश करें, बाहर वॉक कर सकते हैं, अपने खुद के गार्डन में आप वॉक कर सकते हैं, पार्क में जाके 20 मिनट्स 25 मिनट्स की वॉक होती है। चले बाहर नहीं जाना है तो एटलीस्ट खाना खाने के बाद जो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर देना, जितनी दफ़ा भी आप कर सकते हैं। और जिनको तकलीफ़ है वो थोड़े हद तक अगर चहलकदमी कर ले तो ये आपके हक़ में जो है वो बेहतर होगा। और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंक का इस्तेमाल करना, जिन खानों में ज़िंक हो उसका इस्तेमाल करें। तो जैसे आप वेजिटेबल ले लें, जैसे पालक हो, मशरूम हो, ब्रोकली हो, केल हो, और लहसुन। ठंडियों में लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। लहसुन जो है आपके जिस्म में जो जरासीम होते हैं जिसकी वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम होता है और जिनको पेन वगैरह होता है, जो लहसुन है वो उसको ज़्यादा होने से जो है रोकता है। तो लहसुन का इस्तेमाल सर्दियों में मेरे ख़्याल से बहुत से लोग ऐसे हुए जो अपने मुल्क में हैं, वो लहसुन की जो है सब्ज़ियाँ वगैरह उगाकर उसका इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना। तो रोज़ाना उसकी ना फ्रेश सब्ज़ी होती है लहसुन की,
यहाँ पे अगर आप घर में कर सकते तो घर में बनाएं, लेकिन ये बहुत फ़ायदा होता है इसके लिए। और जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है वो भी ये सब सब्ज़ियाँ खा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, सब्ज़ियों को छोड़कर हम बहुत ज़्यादा मीट उस पे चले जाते हैं, लैम वगैरह पे हम क्या गोश्त वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, जो एक हद तक सही नहीं होता है, क्योंकि सर्दियों में हमारी एक्टिविटी कम होती है और ज़्यादा चर्बी वाला खाने से, ज़्यादा फैट्स वाले खाना खाने से हमारे में वज़न, हम पे वज़न भी हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है और हम चलना कम कर देते हैं, हम वर्जिश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सुस्ती आती है। तो और उसकी वजह से हमें नींद भी बहुत कम आती है। तो देखिए रीज़न है ये सब। तो कोशिश करें कि अपने खाने, ये जो सर्दी का मौसम है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जियों का भी सूप बन सकता है, लहसुन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हर सूप आप जब भी बनाएं तो लहसुन का इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। सीड्स और नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें जिंक बहुत होता है, और ये सब चीज़ें हैं सर्दियों में ज़्यादा बीमार होने से आपकी हिफाजत करता है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा एवोकाडो, एप्रिकॉट, ये सब बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे तो इतनी कन्फ्यूजन होती है कि जो मौसमी फल होते हैं वो इतना कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि यहाँ पे साल के 12 महीने आपको हर किस्म के फ्रूट्स मिल जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा फ्रूट्स कौन से मौसम में जो है आया होगा, क्योंकि सब कुछ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। जब भी आप जाओ दुकानों में दस्तयाब होगा। वरना हमारे मुल्क में था, एक सीज़न होता था हर चीज़ का, और उस सीज़न का लोग बेसब्री से वेट करते थे, इंतज़ार करते थे कि कब वो सीज़न आए और कब हमें वो चीज़ खाने मिल जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन कोशिश करें कि जो सर्दियों में जो सब्ज़ियाँ और जो फल जो है तैयार होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो मौसमी फल होते हैं अल्लाह ने उसमें ग़िज़ाइयत दी होती है, और उसकी वजह से वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उन बीमारियों से जो उन मौसम में आपको हो सकती है। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि मौसमी फल जो है एक ख़ास तौर पे मौसम में क्यों आते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं नट्स में, अगर आप जिंक का है, और एक वो ब्राज़ीलियन नट्स आते हैं यहाँ पे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 नट्स का जब आप इस्तेमाल करते हो तो जो सर्दियों में जो होने वाली जो बीमारी है उससे आपको इंशाल्लाह बहुत हद तक फ़ायदा पहुँचेगा। और इसमें जिंक जो है बहुत ज़्यादा होता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पानी में बहुत कमी करते हैं क्योंकि हम इंडोर होते हैं और हमें प्यास ज़्यादा नहीं लगती है। लेकिन उसको अगर हम कंपेयर करें चाय और कॉफ़ी तो हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम पानी का इंटेक जो है कम कर देते हैं। तो कोशिश करें कि पानी आप पिए, थोड़ा सा नीम गर्म पानी पिए, वो बहुत अच्छा होगा आपकी बॉडी के लिए। तो पानी का इस्तेमाल आप करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जो है आप इसका इस्तेमाल जो है बहुत आसानी से जो कर सकते हैं। और कोशिश करें कि मसाले वसाले जो चीज़ें हैं वो कम खाएं। और उसके अलावा सर्दियों में अपने आप को मालिश करना बॉडी में, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब हम राई का तेल और ऑलिव ऑयल से जब हम मसाज करते हैं तो हमारी बॉडी में वो अंदर की तरफ हमारे जिल्द की तरफ जाता है, और सर्दियों में जो ड्राइनेस होती है हमारी बॉडी में, जो मॉइस्चराइज़ की कमी होती है, इस मालिश से है जो आपको बचा सकता है। और उसके अलावा जो आपके पैर और हाथों में दर्द होता है उसके भी जो है आपके फ़ायदे होते हैं। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। लहसुन का ख़ास करके इस्तेमाल करें। अच्छा, आते हैं हम उन लोगों पे जिनको तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, जी जॉइंट पेन ले ले और बाकी के जो भी पेन्स जो होते हैं उसके लिए ये सर्दियों का मौसम, जितनी आप जो चीज़ आप गर्म चीज़ें, जो गर्म अशिया होती है जो हम गर्मियों में नहीं पी सकते हैं या खा सकते हैं, हम इस मौसम में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी जो बॉडी को है यूज़ टू कर सकते हैं। जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम गर्मियों में करने से डरते हैं, जिन नुस्खे का इस्तेमाल हम गर्मियों से करने में डरते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि शायद गर्मी ज़्यादा ना हो जाए या किसी और चीज़ का नुकसान ना हो जाए उस चीज़ से, ये सर्दी का मौसम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है उस चीज़ के लिए। जो चीज़ आपको सूट नहीं करती है गर्मियों में, आप उसको जो है अभी यूज़ टू कर सकते हो अपनी बॉडी को, कि आप कोई चीज़ समझे फला चीज़ आप गर्मी में नहीं खा सकते हो, चले मेथी दाना ले ले। कोई किसी को लगता है कि मेथी दाने से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जी बिल्कुल, वो गर्म थोड़ी होती है, लेकिन वो खाने की क्वांटिटी के ऊपर से आपकी बॉडी को अंदर से हीट अप करती है। अगर आपने समझे आप एक दिन में उसको 2 टेबल स्पून आप भिगा के खा रहे हो या एवी चबा के खा रहे हो, तो उसका
इस्तेमाल ज़्यादा करने से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, लेकिन वेदर का बहुत इसमें जो है हाथ होता है कि कौन से वेदर पे आप कैसा क्वांटिटी क्या ले रहे हो करके। तो आप ये कर सकते हो, मेथी दाना आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप अपनी बॉडी को उसके इस्तेमाल के लायक बना सकते हो। तो आप कोशिश करें जो चीज़ आप गर्मियों में नहीं खाते हो डर के, तो आप कोशिश करें कि सर्दियों में उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके अलावा हम जो पेन की बात कर रहे थे, तो पेन के हिसाब से हम जो शोरबा वगैरह खाते हैं मसालेदार, उसकी जगह पर अगर आप अपने बच्चों को और जिनको तकलीफ़ है, वीकनेस है, हड्डियों का दर्द है, अगर उसके लिए आप जो है सिर्फ सूप का इस्तेमाल करें, फिर चाहे वो लैम के हड्डियों का सूप हो या चिकन का सूप हो, जिसमें हड्डियां शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे हफ्ते में 3 बार कर लो या रोज़ अगर आप 1 कप भी इसका इस्तेमाल करते हो, तो आपको जो ठंडियों में जो जकड़न की जो बीमारी होती है, हमारे हाथ पैर हिल नहीं पाते, उठ नहीं पाते हैं, जिनके जोड़ों में बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो कोशिश करें कि दिन में अगर एक बार आप 1 कप कोई भी सूप अगर बना के पी लें। लैम का हो तो और बेहतर होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का डर हो तो आप उसको कम कर सकते हो और चिकन का आप बढ़ा सकते हो। उसी तरह सब्जियों के पालक का सूप, केल का सूप अगर आप लहसुन डाल के बना रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, जब भी आप सूप बनाएं तो मैंने देखी हूँ काफ़ी लोग उसमें आटे का इस्तेमाल करते हैं चिकनाहट के लिए, और कई दफ़ा उसमें आप कॉर्नफ्लावर डाल देते हो ताकि चिकनाहट आए, तो वो ना डालें, उसको अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप हर खाने में, हर फ्राई की चीज़ों में, चाहे वो शोरबे की शक्ल में हो चाहे फ्राई की शक्ल में, अगर आप हर किसी का इस्तेमाल शोरबा गाढ़ा करने के लिए अगर आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर देते हो या फिर कॉर्नस्टार्च यूज़ करते हो, तो फिर ये इसमें नेचुरल चीज़ें आपको कहाँ से मिलनी है? जो हड्डियों का सूप आप पी के अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हो, अगर आपने उसमें आटा ही शामिल कर लेना है, तो इसमें जो फ़ायदा है, जो ग़िज़ा उसमें मिलने वाली है, वो तो वहीं पे रद्द हो जाती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें, सूप पतला ही होता है, अब उसको जैसे पाए का अगर हम बात करें तो उसमें चिकनाहट ऑलरेडी बहुत होती है, पर मैंने देखा है कि उसमें भी अक्सर लोग जो है वो आटा वगैरह जो है वो उसको घुलक के डाल देते हैं। वो बंद करें। मुझे लगता है हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि हम व्हीट फ्लावर से दूर पहुँचें या वाइट फ्लावर से दूर पहुँचें, उतना ही हम उसको सालनों में भी यूज़ कर दे रहे हैं, हम उसको करीज़ वगैरह में भी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करें, उसको कम से कम ठंडी में ऐसा कोशिश करें कि एक हड्डियों का सूप ही पी लें आप, चाहे वो लैम्ब का हो, चाहे वो बकरी का जो गर्दन होती है उसका सूप बना के पी लें आप, या फिर चिकन की हड्डियों में जो भी चिकन की हड्डी उसका सूप निकाल के, क्योंकि मकसद ये है कि आपके जिस्म में जो कमियां हुई है, जैसे प्रोटीन की कमी की वजह से, या हम दूध नहीं पीते बचपन से, उसकी वजह से हमारी हड्डियों में जो बहुत ही कम उम्र में जो तकलीफ़ें आ रही, वो यही सब रीज़न है। लेकिन अब इसमें भी आप मिलावट डाल रहे हो। आप वैसे भी हम बाहर का मसाला यूज़ करते हैं रेडीमेड ला के, ख़ास करके जो नाम चीज़ें हैं उसके लिए, उसके अलावा फिर हम घर से भी उसको आटा डाल देते हैं। तो मुझे लगता है ये नुकसान ही देगा आपके जिस्म में, फ़ायदा ज़्यादा नहीं पहुँचाने वाला है। खाने में मज़ा ज़रूर देगा, ये सब चीज़ें खाने में बड़े मज़ेदार होती है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी, जो लोग ऑलरेडी शिकार है दर्द से और तकलीफ़ में, तो कोशिश करें इसमें जो है जो ये आटे वगैरह का इस्तेमाल करते हो सूप को गाढ़ा करने के लिए, वो मत डालें। ऐसे ही पतला सूप पिए, लेकिन उसमें जो ग़िज़ा है वो तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, पर अगर आप उसमें कॉर्नस्टार्च डालोगे तो वो तो जो उसमें जो मज़ा तो आएगा, लेकिन जो उसमें ग़िज़ाइयत अल्लाह ने रखी हुई है वो आपको उतनी नहीं मिलेगी, उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ ना करें, उसको अवॉइड करें, और बच्चों को भी खालिस जो सूप है उसका इस्तेमाल करें। आप दालों का, अच्छा इन सर्दियों में सूप के अलावा, चले मैंने आपको गोश्त का बता दिया, चिकन का बता दिया, सब्ज़ी में काले चने का, अगर आप काले चने अगर आप इन ठंडियों में रोज़ाना इस्तेमाल करें, उसको भिगा कर और उसको बॉईल कर अगर एक मुट्ठी चने को आपने, जैसे क्वांटिटी आप घर में जो खाने वाले हैं, अब अगर मुझे सिर्फ पीना है तो मैं अपने लिए एक मुट्ठी काला चना भिगा दूंगी और उसको बॉईल करके वो पानी पीऊँगी, तो उसके लिए वो मेरे लिए बहुत प्रोटीन का काम करेगा, और हड्डियों की तकलीफ़ और बीमारियों में जो वीकनेस होती है, नज़ला ज़ुकाम में जो वीकनेस होती है, उसके लिए ये वाला जो सूप है, शोरबा है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जबकि काले चने का यहाँ पे यूज़ हर शक्ल मिलती है, टिन में मिलती है, तो हम क्या करते हैं,
हमारी ज़िंदगी वैसे भी और भी आलस में चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी चीज़ें यहाँ पे बना दी है दुनिया में कि हर चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाती है। अभी तो तकलीफ़ें थोड़ी कम हो गई है। अभी तो पहले हलीम खाने का एक मज़ा अलग होता था, क्योंकि उसमें इतने सारे दालें होती थी, प्रोटीन्स होते थे, इतनी ग़िज़ाइयत होती थी। तो उसके जो बनाने का मकसद होता था, दादी और नानी जो मकसद से बनाती थी, वो मकसद था कि हमारे जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिले, और जो कमियां हमारी बॉडी में, हमारी हड्डियों को जो कैल्शियम चाहिए, हमारे दिमाग को जो चीज़ चाहिए, जिंक जो चाहिए, वो उसमें हमको मिल जाता था। अब अल्लाह रहम करे, ये भी हमें रेडीमेड मिलने लग गया है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं उसको रेडीमेड बना बना के खा रहे। तो देखिए, हम बीमार हो रहे हैं और हमारे पास वजूहात रखी हुई है, फिर भी हम जाके डॉक्टर को पूछते हैं कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप पे बैठ के ध्यान दें कि हमारे घर में क्या चीज़ है। हाँ, हमारी दादी सास जो थी, उनके खाने में उनको नींबू पसंद नहीं था, क्योंकि उनको जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ थी, वो खट्टा नहीं पसंद करती थी। तो वो चीज़, उस चीज़ में मुझे याद है कि अगर मुझे दर्द हो रहा है तो मैं अपने जो खाने में है खट्टी चीज़ें अवॉइड कर दूँगी। तो जिनको तकलीफ़ है तो वो सर्दियों में खट्टा बंद कर दे। तो इन चीज़ों का ख़ास करके ख़्याल रखें। ये जो चीज़ें मैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हमें बताया करते थे, वो एक रीज़न था। ये मत सोचे कि जो वो बोल रहे हैं, अरे वो तो ऐਵੇਂ ही बोल रहे हैं, उनका तो मतलब उनको थोड़ी पता है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी तो हम बहुत पढ़ लिख लिए। ऐसा नहीं होता। जो मालूमात अल्लाह ताला ने हमारे बुज़ुर्गों को दी है, ये उनमें नेचुरली आई है। उन्होंने सालों साल लगाया है ये देखने के लिए कि कौन सी ग़िज़ा मेरे बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ जो है हमें फ़ायदा कर रही है। तो उनकी बातों को बहुत गौर से सुने, और मैं तो कहती हूँ नोट डाउन करके रखा करें ये सब चीज़ें। ये उनके लिए, ये हमारे लिए बहुत बेहतर होती है, और आने वाले कल में हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आके हम अपनी बात को पूरी करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।